हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप ये देख रहे हैं ना कितना सारा क्या क्या बनाया है। तो महालक्ष्मी पर मेरे यहाँ ये बनता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ महालक्ष्मी में क्या बनता है। तो मैंने पैन में खोवा डाला है, आधा किलो खोवा मंगवाया था मैंने। तो इसको अच्छे से सेक लिया है। गैस का जो फ्लेम है उसको हम मीडियम रखेंगे ताकि ये जलेगा नहीं। तो हमने इसको सेक लिया है खोवे को, और इसको एक डोंगे में निकाल लिया है। इसमें मैंने हल्की सी सूजी भून के मिलाई है, क्योंकि खोवा थोड़ा सा गीला रहता है ना, इसलिए इसमें थोड़ी सी सूजी मिला देते हैं ना तो ये गीला गीला सा नहीं रहता है। तो फिर हमने इसमें चीनी डाल दी है। मैंने ज़्यादा चीनी नहीं डाली है, ज़्यादा चीनी डालेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मैंने कम चीनी डाली है, आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कर लिएगा। और इसमें मैंने गरी को नारियल का कद्दूकस करके उसको भी मिक्स कर लिया अच्छे से, और उसको साइड में रख दिया। फिर इसके बाद मैंने ली है मैदा, 250 से 300 ग्राम मैदा ली है मैंने। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है मोइन के लिए। ये हम गुजिया बनाएंगे ना, तो गुजिया बनाने के लिए हमने ये सब किया है। अब इस मैदा को लगाएंगे, इस मोइन को अच्छे से हमने सब में मिक्स कर लिया है। और फिर पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिससे ये गीला भी नहीं हो पाए और टाइट भी ना रहे। इसको हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इस तरीके से इसको लगाते जाएंगे। तो देखिए रहे फ्रेंड्स, ये हमारा गुजिया का आटा तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं, किसी प्लेट में रख देते हैं। अब हम लगाएंगे कि महालक्ष्मी पे जो महालक्ष्मी की पूजा होती ना, उसमें मैदा की पपड़ियाँ, आप जो भी बोले पपड़ी कुछ भी, तो वो भी बनती है। तो फिर मैंने गुजिया का आटा लगा के साइड कर दिया। अब हमने पपड़ी का आटा लिया है, तो इसमें भी मैंने 250 से 300 ग्राम मैदा ली है, थोड़ा सा तेल डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है, क्योंकि इसके हम पपड़ी बना रहे थे, बिना नमक की तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। और इसको हम अच्छे से, जो मेरा मोयन है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हल्का हल्का पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके आटा को भी हम, पपड़ी के आटा को भी, जैसे गुजिया का आटा लगाया है इसी तरीके से हम पपड़ी का आटा भी लगा लेंगे। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये पपड़ी का आटा भी लग के तैयार हो गया है। ना गीला है ना टाइट है, इसी हिसाब से आपको दोनों आटा लगा लेने हैं। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है। अब इसको हमने, जो गुजिया बनाना है ना, उसका आटा लिया है और इसकी हमने छोटी छोटी लोइयाँ काट ली हैं। इस तरीके से हम लोइयाँ काट लेंगे। अब इसको गोल गोल करेंगे और थोड़ा सा मैदा का आटा लेंगे और उसमें लोई को लगा के इस तरीके से बेल लेते हैं। तो हमने इसको ना पतला बेलना है ना मोटा बेलना है। जैसे गुजिया का रोटी बनाते हैं ना, एकदम पतली नहीं, ठीक ठीक उसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो जितनी लोई मैंने काटी थी उसकी सारी हमने छोटी छोटी ये बेल ली है गुजिया के लिए। अब हम गुजिया बनाते हैं। तो जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ना, अब इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा हिसाब से डालिएगा। तो मैंने इसमें ना ज़्यादा कम डाला है ना ज़्यादा डाला है, इस तरीके से डाल लेंगे। अब हम इसमें पानी लगा देंगे चारों तरफ से, कि जिससे कि ये गुजिया जो हम बना रहे हैं ना, इस अच्छे से चिपक जाए और ये टूटे ना। तो इसको अच्छी तरीके से हम दबा देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल के अलग रख देंगे और साँचा को खोल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर गुजिया बन गई है। इसी तरीके से हम दूसरी गुजिया भी बनाएंगे। तो हमने पहले जो लोई बनाई थी पूड़ी टाइप की, उसको गुजिया के सांचे पे रखा। फिर जो हमने मिश्रण बनाया था वो भी डाल दिया है और पानी को चारों तरफ से लगा दिया है। अब इसको हम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे टाइट से, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल देते हैं। तो ये हमारी दूसरी गुजिया भी बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम अपनी सारी गुजिया बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी गुजिया रेडी कर ली हैं। अब हम इनको सेकते हैं। तो हमने तेल को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, कि जब तक हमारी गुजिया बनती है तब तक तेल गरम हो जाएगा।
तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया और हमने गुजिया को इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी ब्राउन होने तक गुजिया सेकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, को उलटते पलटते अच्छे से सेक ले। आराम से इसको पलटना है ताकि ये फट ना जाए। तो हमने एक एक करके गुजिया को पलट दिया है, सारी गुजिया पलट दी हैं। इसी तरीके से हम उलटते पुलटते सारी गुजिया पलट जाएंगे और अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी गुजिया भी सिक गई हैं, देख रहे हैं ब्राउन कितना अच्छे से सिक गई हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने गुजिया प्लेट में निकाल ली है और इसी तरीके से हम सारी गुजिया सेक लेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी गुजिया सेक ली है। अब आती है बारी पपड़ी बनाने की। तो जो हमने अजवाइन वाला आटा लगाया था ना, अब उसको लेते हैं। तो उसकी भी हम छोटे छोटे लोई ले लेंगे और इसको जैसे इसको ले जितनी आपको लोई लेनी इसी तरीके से हम लोई काटते जाएंगे। छोटी बनानी तो छोटी लोई काटिएगा, बड़ी पपड़ी बनानी तो बड़ी काटिएगा। और फिर हमने इसको डस्ट किया है आटा में और इस तरीके से हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी पपड़ी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि महालक्ष्मी पर किसके घर पर ये सब बनता है, किसके घर पर कुछ अलग बनता है। तो हमारी पपड़ी भी बनके तैयार है। तो हमारा जो हमने तेल रखा था कढ़ाई का वो भी गर्म है और अब हम एक एक करके ये पपड़ियाँ से, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, पपड़ियाँ जो भी बोलते हैं, तो इसको भी हम एक एक करके अच्छे से सेक लेते हैं। ना ज़्यादा ब्राउन हो ना ज़्यादा वाइट हो, मतलब कलर भी ठीक हो, लगे कि हाँ सिक गई है। इसी तरीके से आप इन पपड़ियों को सेक लीजिएगा। और ये थोड़ी सी कड़क हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसी तरह हमने तो दो दो डाल के सेक ली थी। तो अब हमने सारी पपड़ियाँ सेक ली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से सिक गई हैं, हल्की ब्राउन ब्राउन करके सेक ली थी मैंने। तो इसको भी अब हम साइड में रखते हैं। अब आई है बारी चीनी घोलने की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है तो इसमें आस बनाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, अभी बनाती हूँ मैं, तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो इसको चीनी को हम घोल लेते हैं। चीनी को घोल के रख दिया था, फिर हमने आटा लिया है थोड़ा सा, इसमें हमने 2 चम्मच घी को डाला है, जिससे कि जब हम जो आस बनाने वाले हैं इसमें जो घी मोयन का काम करेगा। और जो चीनी हमने घोली थी इसको छान के गिलास में ले लिया है और इस आटा को और घी को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, जो हमारा मीठा पानी है ना शक्कर वाला, इसी से आटा लगाना है, ना कि वो सादा पानी नहीं लेना है। जो शक्कर वाला पानी है इसी से आटे को लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आँस का आटा लग गया है। तो चलिए अब हम इसको तो साइड प्लेट में रख के साइड कर देते हैं। अब हम लेंगे बेसन, क्योंकि इसमें बेसन की, इस वाली पूजा में बेसन की पपड़ियाँ भी बनती हैं। तो हमने बेसन लिया है और थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा मोइन के लिए थोड़ा सा तेल डालते हैं। इसको तेल डालने के बाद अच्छे से इसको नमक, बेसन और तेल मोइन का वाला इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने अपनी बेसन को मोइन से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बेसन में तो बहुत ही संभल के लगाना पड़ता है, ज़रा सा पानी ज़्यादा हो जाता है, ये गीला हो जाता है। तो इसलिए इसको हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन का आटा लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेसन का आटा भी लग गया है। अब जो हमने आँस का आटा लगाया था वो भी हम इसी थाली में रख लेते हैं। तो चलिए अब हम आँस बताते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। हो सकता है आपके यहाँ इसको कुछ और बोलते हो, मेरे यहाँ आँस बोलते हो। तो इसको पूजा में हम 7 आँस बनाते हैं। तो 7 हमने 7 लोइयाँ काट ली हैं। अब इसको हम जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं ना, इसी तरीके से गोल गोल कर लिया है और पूड़ियाँ थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से बेलेंगे। जैसे पूड़ियाँ बेल ली, ये बेल लिया है। अब हम इसको ऐसे इस तरीके से तो छोटा छोटा मोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी पूड़ी को मोड़ना है। तो इस तरीके से कौन कौन कर लेता है,
तो कमेंट में बताइएगा कि ये सब कुछ पूजा में आपके यहाँ बनता है। और ये गौंठते हैं, ये मोड़ते हैं, इस तरीके की किसके यहाँ बनती है। तो इस तरीके से मैंने ये वाली पूड़ी बना ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार हो गई है और कितनी अच्छी लगती है देखने पे। इसी तरीके से हम दूसरी लोई को भी बनाएंगे और इसी तरीके से बेल लेते हैं। तो हमने दूसरी लोई भी बना ली है, पूड़ी बना ली है। इसी तरीके से सातों आँस हमने बना ली हैं। तो ये बनके तैयार हो गई हैं। अब मैंने तेल तो गरम करके रखा ही था, तो इसको मैंने एक एक करके सेका है। इसका गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, तेज़ नहीं रखेंगे, ये जल जाती है जल्दी से। तो इसको हम मीडियम गैस पे ही सेकेंगे, हल्की हल्की ब्राउन होने तक। तो देखिए हमारी ये आँच सिक गई। इसको हम आँच बोलते हैं, पूजा में हमारे यहाँ लगती है आँच, तो इसको आँच बोलेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी आँच सेक के रेडी कर लेंगे। जो हमारा मीठा आटा था ना, चीनी घोल के लगाया था, तो इसकी हम जो 16 लोइयाँ काटेंगे छोटी छोटी। तो इस तरीके से हमने 16 लोइयाँ ले ली हैं छोटी छोटी। अब हम इसको गोल गोल करेंगे और इस तरीके से दबा देंगे। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको सुरा बोलते हैं। इस तरीके से हम 16 बना लेंगे। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब हम जो हमने बेसन का आटा लगाया था, अब बेसन की भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। छोटे छोटे से लोइयाँ तोड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि ये जो 16 मीठा आटा की 16 बेसन की बनाते हैं ना, तो ये पूजा करने के बाद जो ये सब पूजा में लगाते हैं, तो ये पंडित जी को देना पड़ता है। तो मैंने छोटा छोटा बना लिया था, गोल गोल करके इस तरीके से कर लिया है। जैसे मीठे आटे का किया था, इसी तरीके से हमने बेसन के आटे का कर लिया है। अब बारी आई है पपड़ी बनाने की बेसन की। तो हमने थोड़ा सा छोटी लोई काटी बेसन की और थोड़ा बेसन का आटा लिया, उसमें रफ किया लोई को, और इसी तरीके से हमने छोटी छोटी पपड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब तेल हमारा गर्म था, तो हमने तेल को पपड़ियाँ भी तेल में डाल के सेक लेंगे। और ये जो मैंने 16 ये बनाई थी, तो पहले मैं सोच रही हूँ पूरा बना के रख लूँ, फिर इकट्ठा सारा सेक लेंगे। जब पूजा करते हैं तो जो गणेश जी, हाथी जी रहते हैं, उनको जेवर बनाना रहता है, ज्वेलरी पहनते हैं उनको। तो हमने बेसन का जो आटा बनाया लगाया था, उसी से हमने इस तरीके से उनकी ज्वेलरी बना ली है। तो डिजाइन देने के लिए इस तरीके से हम दबा देंगे, तो उनका हार बन गया डिजाइन वाला। तो इसी तरीके से हम 5 प्रकार की ज्वेलरी बना लेंगे। तो हमने तेल गरम करके रखा हुआ था, और इस तरीके से हमने जो पहले आटा वाले सुरा डाले हैं सेकने के लिए, सुरा को तो हम मीडियम गैस के फ्लेम पे ही सेकेंगे। तेज पे तो ये ऊपर ऊपर सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमको मीडियम गैस पे ही सेकना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये मीठे वाले आटे के सिक्के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने बेसन के बनाए थे 16, वो डालेंगे। इसको भी हम डाल देंगे, और इसका भी हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, और इसको भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये भी सिक्के तैयार हो गए हैं। तो इसको भी हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बारी आई है पपड़ियाँ की। तो हम पपड़ियों को तो हम गैस फ्लेम का जो गैस रहेगा उसको हम तेज़ रखेंगे फ्लेम, और ये तेज़ गैस के फ्लेम पे ही अच्छे से जल्दी सिक जाती हैं। तो इस तरीके से हम एक निकालेंगे, दूसरी डालेंगे, इसी तरीके से सारी पपड़ियाँ सेक लेंगे। अब आया है टर्न गणेश हाथी जी की ज्वेलरी का। तो हमने 5 बनाई थी, तो पाँचों को हमने एक साथ ही डाल दिया है, और इसको ज़्यादा सुनहरा या ब्राउन होने तक नहीं सेकना है, इसको हल्का सेक के और निकाल लेना है। तो ये भी हमारा सेक के तैयार हो गया है। तो इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसको भी हमने निकाल लिया है। तो अब देखते हैं, तो मैंने ये पपड़ियाँ, बेसन की पपड़ियाँ बना ली हैं। तो अब आपको मैं अपनी पूरी थाली दिखाती हूँ कि मेरी थाली में क्या क्या है। ये रहा बेसन का सुरा, ये मीठा वाला, ये आँस, और ये मैदा की पपड़ी, ये बेसन की पपड़ी,
और ये रही गुजिया और ये महालक्ष्मी पूजन की ज्वेलरी, ये महालक्ष्मी पूजन की पूरी थाली।